सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक की दविंदर में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक सिंगल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल प्रोजेक्ट वाली वर्क स्पेस बना सकते हैं या एक मल्टी प्रोजेक्ट वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जब भी हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी ऐसी फाइल्स हैं जो क्रिएट होती हैं, उनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम फाइल से ही शुरू करते हैं और सबसे पहली हमारी फाइल है यहाँ पे डॉट एडिटर कॉन्फ़िग फाइल। ठीक है, यहाँ पे जो एडिटर कॉन्फ़िग फाइल है वो पहले ही ओपन है। तो जो एडिटर कॉन्फ़िग फाइल है वो इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि अगर हम एक मल्टी प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो वहाँ पे सभी जो लोग हैं, जो सभी मेंबर्स काम कर रहे हैं, सभी के लिए एक जैसी एडिटिंग की ऑप्शंस हों। तो जैसे यहाँ पे अब देख सकते हैं स्टार लगा के उन्होंने करैक्टर सेट जो है UTF-8 दिया है। इंडेंट साइज जो है 2 है। इंडेंट स्टाइल स्पेस से जरिए हम इंडेंट दे सकते हैं। ऐसे बहुत सी सेटिंग दी हुई है और कुछ स्पेशल सेटिंग भी दी हुई है। जैसे हम जो PS फाइल्स हैं तो उनमें कोड टाइप कौन सी यूज होगी, सिंगल यूज होगी। .md फाइल्स जो है उनमें जो मैक्स लाइन लेंथ है वो ऑफ कर रखी है उन्होंने, और वाइट स्पेसेस जो लास्ट में होती हैं उनको ट्रिम करने की यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको भी ऑफ कर दिया है। मींस हम जितनी भी वाइट स्पेस मर्जी दे दें। और यहाँ पे जो हमारी पहली सेटिंग है स्पेशल, जो बाकी सभी फाइलों के लिए वो ट्रू है कि अगर हम लास्ट में स्पेस छोड़ते हैं तो वो इग्नोर कर देगा। तो ऐसे ही गिट इग्नोर है। तो गिट इग्नोर में एक्चुअली क्या होता है कि जब हम गिट पे काम कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी ऐसी फाइल्स है जिन्हें हमें अनट्रैक्ड रखना है, मींस हम उन्हें ट्रैक नहीं करना चाहते कि उनमें कौन से चेंजेस आए हैं। तो हम जब भी कमिट करेंगे अपना काम करके तो वो उन फाइलों को, उन फोल्डर्स को चेक नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ पे डिस्ट फोल्डर है, टेम्प है, ऐसे बहुत से उन्होंने फोल्डर वगैरह दिए हैं, फाइल्स दी हुई होंगी जिन्हें वो इग्नोर कर देगा। तो नेक्स्ट जो हमारी फाइल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, angular.json जो क्रिएट होती है जब हम हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मींस जितने भी हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, हमारे जो वर्क स्पेस होगी उसकी जितनी भी सेटिंग्स होगी वो इसी जगह पे, जो ये फाइल है यहाँ पे ही क्रिएट होंगी। सो सारे के लिए, सारी जो वर्क स्पेस है हमारे, सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए डिफॉल्ट सेटिंग्स होगी इसमें। जब भी हम उसे बिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट को या किसी तरह से उसे डेवलप करके उसे सर्व करते हैं, प्रोडक्शन में लेके जाते हैं, यहाँ तक कि टेस्टिंग की भी सेटिंग्स जो है इसी में होती हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ गई कि प्रोजेक्ट टाइप आपका एप्लीकेशन है, आप जैसे लाइब्रेरी प्रोजेक्ट क्रिएट करें, ये शेयर करना चाहते हैं, उसकी सेटिंग्स हैं। तो हमारे पास जो स्टाइल है वो हमने SCSS लिया था जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो हमारा सोर्स फोल्डर कौन सा है, सोर्स रूट कौन सा है, सोर्स फोल्डर, यहाँ से हमारे कंपोनेंट्स चलेंगे। हमारा प्रीफिक्स क्या है ऐप के लिए जब हम कोई भी नया कंपोनेंट डेवलप करेंगे। जैसे हम सोर्स में यहाँ पे देखते हैं, इंडेक्स में जाके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐप आ रहा है, ये चीज इसकी सेटिंग वहीं पे है। तो ऐसी कुछ सेटिंग है हमारी। कौन सी मेन फाइल है, यहाँ से हमारा सिस्टम जो है ऐसे स्टार्ट करेगा जब बिल्ड करेंगे। हमारी इंडेक्स फाइल का नाम क्या है, जो भी हम चेंज कर सकते हैं। जब हम बिल्ड करते हैं अपने प्रोजेक्ट को तो बिल्ड होके वो कहाँ जाता है, तो सारी इसमें सेटिंग्स है। तो ऐसे ही हमारा जो फैब आइकन है, जो हमारी वेबसाइट को ऊपर टॉप पे टाइटल बार में आइकन आता है, वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमारे एसेट्स होंगे कि हमारी जो इमेजेस वगैरह हैं हमारी फाइल्स के लिए, हमारे पेजेस के लिए, वो कहाँ पे हैं। स्टाइल शीट्स हम कौन सी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉमा लगा के इस एरे में और भी हम स्टाइल शीट्स अपनी दे सकते हैं। तो वैसे ही एसेट्स में आप एक्स्ट्रा फोल्डर्स भी हम दे सकते हैं और स्क्रिप्ट्स के लिए भी हम एक्स्ट्रा फोल्डर दे सकते हैं। तो कुछ और प्रोडक्शन के लिए उन्होंने लिखे हैं, जब फाइनलाइज करेंगे हम अपने प्रोजेक्ट को तो कैसे कैसे हमारे पास स्पेस की वार्निंग आएगी, कैसे नहीं आएगी। तो वो सारी ऑप्शन इसी में उन्होंने डिफाइन कर रखी हैं। टेस्टिंग की भी ऑप्शन यहीं पे डिफाइन होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पैकेज लॉक, पर उससे पहले देखते हैं package.json। तो जितने भी हमारे पास नोड मॉड्यूल में पैकेजेस हैं उन सभी के साथ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ही स्टोर होती है। सबसे पहले तो इसमें होता है कि हमारे पास जो स्क्रिप्ट्स हैं कौन कौन सी हम रन करेंगे, सर्व के लिए, बिल्ड के लिए, टेस्टिंग के लिए, सारी की सारी उनकी इंफॉर्मेशन है। सेकेंडली हमारे पास है हमारे डिपेंडेंसीज
कि एक होती है डेवलपमेंट के लिए डिपेंडेंसीज और एक होती है सिंपल डिपेंडेंसीज। कि जब हम प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं अभी खुद अपने लिए, मींस अभी हम डेवलपमेंट स्टेज पे हैं, तो कौन कौन से पैकेजेस हम यूज कर रहे हैं, और जब हम उसे प्रोडक्शन स्टेज पे लेके जाएंगे तब उसमें कौन कौन से पैकेजेस होंगे। जैसे जहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट है यहाँ पे नहीं है, कर्मा नहीं है, तो क्योंकि हम टेस्टिंग पहले करेंगे डेवलपमेंट के टाइम पे, जब हम प्रोडक्शन में लेके जाएंगे तब उसमें टेस्टिंग वाली जो पैकेजेस है वो उसमें नहीं लेके जाएंगे। तो जो पैकेज lock.json है, कुछ तो इसमें वही चीजें देखने को मिलेंगी जो अभी हमने देखी थे, बट इसके आगे भी हमारे पास कुछ मैपिंग्स हैं कि कौन सा वर्जन हमारे पास इंस्टॉल्ड है, कौन सा वर्जन हमने अपग्रेड कर दिया है। ऐसी बहुत सी यहाँ पे डिपेंडेंसीज का ट्री होगा। तो ये एक्चुअल में ऐसा ट्री है जो कि हमारे पास सारी की सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं वर्क स्पेस में हमारी में सभी में शेयर्ड होगा, और इसमें बेसिकली पूरा ट्री होगा कि कौन सी चीज किस पे डिपेंडेंट है। तो आप देख सकते हैं पूरा ट्री यहाँ पे बिल्ड है, वर्जन कौन सा है, कहाँ से उसे उठाया गया है, इंटेग्रिटी के लिए उसका चेक, तो सारा कुछ है यहाँ पे, उसकी डिपेंडेंसीज कौन कौन सी है। तो ये एक पूरा ट्री क्रिएट हो जाता है जब भी हम कोई नया पैकेज इंस्टॉल करते हैं या कोई पैकेज को अनइंस्टॉल। तो नेक्स्ट है हमारे पास readme.md फाइल। ये हमारे लिए क्या करेगी, एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंटेशन होती है हमारी जो बेस एप्लीकेशन है उसके लिए। जैसे मेरा प्रोजेक्ट कैसे जनरेट किया है, कौन सा वर्जन है, डेवलपमेंट सर्वर कौन सा होगा, स्क्रैप होल्डिंग के लिए कौन सा कोड यूज होगा, कैसे कैसे हम कंपोनेंट जनरेट करेंगे, हर एक चीज। और जब हम गिट पे भी इसे चलाएंगे तो गिट पे रखेंगे इसे, तब भी ये फाइल जो है हमारी वहां पे ऑटोमेटिकली उसे यूज किया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 3 फाइल लगभग एक जैसी हैं, नाम उनके tsconfig और एक tsconfig app और एक tsconfig spec.json। तो जो भी हमारी tsconfig.json है ये है हमारी टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारी पूरी वर्क स्पेस के लिए। मींस एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक ये टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। मींस बाकी सभी जो फाइल्स हैं ये वाली या ये वाली, ये सारी इसी फाइल से इनहेरिट हो रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटेंड्स लिखा हुआ है, इसमें भी देखेंगे तो एक्सटेंड्स लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये हमारी बेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल है हमारी जो भी टाइप स्क्रिप्ट है उसके लिए। तो यहाँ पे हम बहुत सी चीजें हैं जो सेट कर सकते हैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट के साथ रिलेटेड। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्ट ऑन कर रखा है, नो इम्प्लिसिट ओवरराइड ऑन कर रखा है। ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस है, आप इसे क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं और वैल्यू से। तो बट हमारे पास जो मेन है वो है टारगेट या मॉड्यूल हमारा। तो मॉड्यूल जो हम यूज कर रहे हैं वो भी ES 2022 का है, लेटेस्ट है, और टारगेट भी वही है। मींस हम जब भी इस TS को कंपाइल करेंगे तो एक्चुअल में उसका आउटपुट जो हैगा वो लेटेस्ट हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल ही जनरेट करेगा, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है 262 उसके ही अकॉर्डिंगली उसे जनरेट करेगा। तो जो हमारी tsconfig app.json है जो कि कहां से इनहेरिट हो रही है, tsconfig से ही इनहेरिट हो रही है। वो एक्चुअली यूज की जाती है अगर हम स्पेशली हमारी जो करंट ऐप है उसमें कुछ हम चाहते हैं कुछ चीजों को ओवरराइड कर दिया जाए, देन उसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं, उन सेटिंग्स को यहाँ पे। मींस डिफॉल्ट सेटिंग यहीं पे रहेंगी, बट हमारी करंट जो एप्लीकेशन होगी अगर उसमें हम कुछ चीजों को क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे ओवरराइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उन सेटिंग्स को यूज कर सकते हैं। मींस ये हमारे एप्लीकेशन स्पेसिफिक फाइल है। तो दूसरी जो फाइल है वो बेसिकली जो हमारी एप्लीकेशन को जब हम टेस्ट करते हैं उसके लिए यूज की जाती है। तो जैसे हमारे पास हम जैस्मिन वगैरह यूज करते हैं या कर्मा यूज करते हैं उस काम के लिए। तो जैस्मिन जो है बेसिकली वो एक टाइप स्क्रिप्ट ये कर लिए कि जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग टूल है, और जो कर्मा होता है वो ब्राउजर स्पेसिफिक टेस्टिंग टूल होता है। तो इसके बाद अभी रह गई हमारे पास हमारा सोर्स फोल्डर। तो सोर्स फोल्डर में क्या क्या चीजें होती हैं वो अभी हम देखते हैं। तो अब बात आ गई हमारे सोर्स फोल्डर की। तो सोर्स फोल्डर में क्या होता है, सोर्स फोल्डर जैसे ही मैंने उसे एक्सपैंड किया तो उसमें सबसे नीचे जो फाइल आई है वो है हमारी styles.sas। तो बेसिकली इसमें हम अपने प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड CSS फाइल्स की लिस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का हमारे लिए प्री प्रोसेसर है जो कि हम अपने प्रोजेक्ट के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट होगी हमारे पास main.ts। तो अगर हमने सी की है, C++ या जावा कर रखी है, तो हमें पता होगा कि वहां पे जो हमारी एप्लीकेशन है उसका कोई एंट्री पॉइंट होता है, तो उस एंट्री पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेन कहते हैं। वैसे ही ये भी हमारा एक एंट्री पॉइंट है। मीन्स हमारी एप्लीकेशन जब कंपाइल होगी, ठीक है, जिट कंपाइलर के जरिए और बूटस्ट्रैप के जरिए, तो हमारे लिए एंट्री पॉइंट का काम कौन करेगा, हमारा main.ts करेगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास अगली फाइल जो है index.html। सो ये हमारी वो फाइल है, जब हम मेन चलेगा या हमारी ऐप को हम रन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो इस फाइल को ही हमें सर्व किया जाएगा। मींस जब भी हम विजिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन पे, तो जितने भी हमने कोड दिया है जावास्क्रिप्ट या CSS का, वो खुद ब खुद इसमें ऐड हो जाता है जब हम इसे कंपाइल करते हैं। तो इसके अलावा अगर हमने कोई यहाँ पे लिंक वगैरह दिए हैं, तो वो भी सारे के सारे लिंक यहाँ पे ऐड हो जाएंगे खुद ब खुद। जैसे यहाँ पे हमने दिया है कि फेविकॉन कौन सा हो, मीन्स जो ये आइकन है हमारी वेबसाइट का वो कौन सा हो, तो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट का आइकन हो गया। तो एसेट्स फोल्डर क्या होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो इमेजेस वगैरह हैं या कोई और फाइल्स हैं स्क्रिप्ट की या किसी टाइप की CSS है, हम वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है भी हमारा लास्ट जो मेन फोल्डर है, वो होगा हमारा ऐप फोल्डर, जिसमें कि हमारा कंपोनेंट है। अब कंपोनेंट पहले भी मैं बता चुका हूं कि क्या होता है, जिसको जोड़ के हम छोटे छोटे पार्ट्स हमारी वेबसाइट के, जिसको जोड़ के हम क्या बनाएंगे, अपनी पूरी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पे हम जो ऐप रूट को चला रहे हैं, वो एक तरह से इस कंपोनेंट को ही फर्दर चला रहा है। मींस जब भी हम चलाते हैं तो एक्चुअल में चलता क्या है, हमारे पास कंपोनेंट चलता है। तो इसमें सबसे पहली फाइल आ गई हुई राउटिंग वाली। तो हमने देखा था कि हमने जब शुरू में एप्लीकेशन डेवलप की तो राउटिंग ऐड की थी, तो उसी के वजह से ये फाइल क्रिएट हो गई है। तो इसमें हम क्या दे सकते हैं, रूट दे सकते हैं हमारे जो चाइल्ड हमारे क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे उनके लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी आ जाता है जब हम क्लिक करते हैं। तो एक एरे है, तो इस एरे में हम क्या लिख सकते हैं, रूट्स लिख सकते हैं, अलग अलग हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए। तो हमारे जो मेन डिस्प्ले हो रहा है कंपोनेंट, उसकी सारी सेटिंग स्टाइल शीट जो इंटरनल ही है वो यहाँ पे डिफाइन कर रखी है उन्होंने। तो हमारे करंट कंपोनेंट के लिए जो भी स्पेसिफिक स्टाइल्स है वो हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। इस फाइल में जो SCSS है हमारी, मुझे एक तरह की ये हमारे कंपोनेंट की बेस SCSS है। जो spec SSE होती है, जो spec.ts होती है, सॉरी, वो एक तरह से हमारी यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज की जाती है जब हम इसे बिल्ड करेंगे प्रोडक्शन के लिए। और जो हमारी हो गई कंपोनेंट TS, तो उसमें हमारा हो गया रूट एलिमेंट के, कौन सा रूट एलिमेंट जो हम यूज कर रहे हैं उसका नाम, जो कि हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं जब उसे चला रहे हैं वो। ठीक है, ऐप रूट, और यहाँ पे आप इंडेक्स में भी देख सकते हैं उसका नाम ऐप रूट है। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो एक होती है इसमें टेम्पलेट URL के, हमारी जो मेन HTML फाइल है वो कौन सी है, साथ में हमारे कंपोनेंट की जो CSS है, इनको वो ज्वाइन करके ही हमें सारा कुछ दिखाता है। तो लास्ट वन इज module.ts, और जो हमारी मॉड्यूल फाइल होती है उसमें क्या होता है, ये हमारा रूट मॉड्यूल हो गया जिसका नाम ही ऐप मॉड्यूल होता है। ये हमारे एंगुलर सिस्टम को बताता है कि कैसे एप्लीकेशन को हमने बिल्ड करना है, उसकी सारी चीजों को इकट्ठा करना है। और जैसे जैसे हम और कंपोनेंट इसमें ऐड करते जाएंगे, वो सारे कंपोनेंट खुद ब खुद यहाँ पे डिक्लेयर भी हो जाएंगे डिक्लेरेशन में। और जो हमारे कह लीजिए और मॉड्यूल्स हमने यूज करने हैं एक्स्ट्रा, वो भी यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। तो बेसिकली ये भी हमारी एक बहुत ही जरूरी फाइल है, और ये फाइल्स क्रिएट होती हैं जब हम कोई भी एक नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली यही हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स थी। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सारी फाइल्स के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे कि कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को फर्दर बिल्ड कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें, कौन कौन से कंसेप्ट उसमें यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे राउटिंग का कंसेप्ट या और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, वो हम आगे की वीडियोस में देख लेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।